अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और उसको सब लोग खाना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर ये चपाती के साथ और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है और आप चाहें तो उसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको बनाना बताऊँगी। सिंपल से मसालों के साथ और झटपट हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। चलें तो अगर आपने सीखना है तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्ज़ी को बनाना, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्ज़ी को बनाना। आलू बैंगन को सबसे पहले हम बनाने के लिए एक देचके में ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसी के साथ हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और प्याज़ों को हम बस लाइट सा ही फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आप इसको फ्राई नहीं करना, बस इसको आपने लाइट सा कलर, इसका पिंकी सा कलर आ जाएगा। इसका प्याज का कच्चापन हमें इसे ख़त्म करना है और सिंपल हमने इसको 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर हम पका रहे हैं ताकि हमारे प्याज़ों का अच्छे तरीके से जिसमें कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे अब प्याज हमारे सॉफ्ट होना शुरू होते हैं फिर मैं आपको इसका फर्दर स्टेप बताती हूँ। जी तो फिर आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी हुई है, ये पिंक हो चुकी हुई है, उसका कच्चापन भी दूर हो चुका हुआ है। इसी स्टेज में आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ इसी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख लें कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब इसी के साथ ही हम इसमें जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला है वो सारे हम ऐड कर देंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूख मिर्च है क्योंकि सब्ज़ी में मिर्च तेज़ ही अच्छी लगती है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। इसके अलावा एक कसूरी मेथी है मेरे पास, ½ टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इसी स्टेज में मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, ये आप देख रहे हैं। और इन मसालों को भी मैं इसी टमाटर और प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है आलू और बैंगन की, और ये बहुत ही गर्मियों की दोपहर में और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चपातियों के साथ। अब हम क्या करेंगे जी, अब इसमें हम डाल देंगे पानी क्योंकि हमें टमाटरों को गलाना है। इसके लिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और इसको मैं दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और फिर जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी को भी शामिल कर दूँगी। 5 मिनट बाद हम खोल लेंगे अपने ढक्कन को और फिर इस मसाले को भून के इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं अपनी हांडी में से ढक्कन हटा के कि आया हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था वो पक चुका है या नहीं। अब मैं इसको देख लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो ये मसाला है काफ़ी हद तक माशाल्लाह से पक चुका हुआ है। और सिंपल मैं इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह इसको मैं मसाले को भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं जो हमारे पास सब्ज़ी है आलू और बैंगन की, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आलू बैंगन आप ले सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस सिंपल मैंने आपको जैसे बताया कितने आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने झटपट ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब इसी स्टेज में हम ये सारी सब्ज़ी को इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने सारी सब्ज़ी को धोकर और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें चम्मच को चला लेंगे और इसको मसाले की सारी हम कोटिंग कर देंगे इसमें।
ये बहुत ही मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। प्लीज़ आप अपने घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये सब्ज़ियाँ सारी मिक्स जो हैं ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, लेकिन जो आलू मेथी की आलू और बैंगन की जो सब्ज़ी है ये वाकई ही बहुत मज़े की बनती है। प्लीज़ आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। अब सिंपल मैं इस चूल्हे की आग को धीमा कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन क्योंकि ये हमारे जो बैंगन है वो तो जल्दी गल जाएंगे, लेकिन आलू को गलाने के लिए हमें इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढक के मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि ये जो बैंगन अपना पानी छोड़ेंगे इसलिए मैं पानी इसमें नहीं ऐड करूँगी और ये अपने ही पानी में ये आलू और बैंगन पक जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे और भून के इसको हम डिश आउट कर लेंगे और हमारी सब्ज़ी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की मिनटों में तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको ढक रही हूँ, फिर मैं इसको 15 मिनट के बाद अच्छे तरीके से भून के इसको फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को। अब हम इसको देख लेते हैं कि सब्ज़ी की क्या सूरत हाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया और आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसको मैंने दरमियानी आंच पर रखा था और मैंने एक्स्ट्रा पानी से बिल्कुल भी नहीं डाला था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बैंगन भी पानी छोड़ेंगे और आलूओं का भी पानी जो है वो निकलेगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप पानी मत डालिएगा, वरना ये फिर बहुत ही सौगी सी और ख़राब सी सब्ज़ी आपकी शक्ल इसकी अच्छी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारा अच्छे तरीके से देखिए गल गया हुआ है। ये सैपर कितने आराम से हो गए हैं, टूटना शुरू हो गए देखिए आराम से। इसका मतलब है कि हमारे आलू तकरीबन गल चुके हुए हैं। सिर्फ मैंने इसको 15 मिनट दरमियानी आंच पर रखा था दम पर और इसी दौरान ये सब्ज़ी जो है हमारी गल चुकी हुई है। अब मैं सिंपल इसका पानी खुश्क करूँगी और इसको तेज़ आंच कर लूँगी चूल्हे की और पानी खुश्क होने का हम इंतज़ार करेंगे। फिर इसको भूनने के बाद हम सिंपल डिश आउट कर लेंगे। इसी दौरान हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे ताकि वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से अपना जायका दे दे। जैसे कि आप देख रहे हैं इससे भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है सब्ज़ी में धनिए से। तो ये मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर दी है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की मैंने आंच तेज़ कर दी हुई है। अब सिंपल मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मज़ेदार किस्म की मैंने जो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी वो बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। जैसे इसका पानी खुश्क हुआ था आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया था, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और ये बहुत ही मज़े की बनी है। प्लीज़ आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। वैसे भी सब्ज़ियाँ इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इनको खाना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के आने तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।